तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। फाइंड द इफ द टावर इज 50 मीटर हाई एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, दो चीजें हैं, एक हो गया आपका बिल्डिंग, एक हो गया आपका टावर। तो कौन बड़ा होगा, बिल्डिंग या टावर? हाइट में टावर हो गया ना। तो ऑब्वियसली तो हमारे पास में ना एक है बिल्डिंग जिसको हमने नाम दिया है एबी। एबी हमने बिल्डिंग बना दी और उसके सामने हमने एक बना दिया टावर जिसका नाम हमने क्या रखा, सीडी। ऑब्वियसली ना, ठीक है। बिल्डिंग क्या हो जाएगी, छोटी, और टावर, बिजली का टावर कैसा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की क्या रखे हैं, आमने सामने रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये फुट ऑफ टावर हो गया, ये टावर है, ये क्या है, बिल्डिंग है। और आपने क्या किया, इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप में देखा, बिल्डिंग के टॉप में देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ऐसा बनेगा, एक लाइन ये बनेगी और एक ये लाइन ये बनेगी। तो ऊपर की ओर देखा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना आ रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री से ना। अगला जो है स्टेप, इन्होंने बिल्डिंग के फुट से क्या देखा, टावर के टॉप में देखा, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप में देखा, तो एंगल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ, एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। ये इसकी सिचुएशन है, बस इतना ही है। और साथ में इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और साथ में कहा है जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट होगी आपके पास में 50 मीटर। तो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, आसान है, ठीक है। क्या सिचुएशन है, एक होगी आपके पास में बिल्डिंग, एक होगी आपके पास में टावर, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग को नाम दिया एबी और टावर को क्या नाम दे दिया, सीडी। इन्होंने क्या कह दिया, ये टावर का टॉप, ये टावर का फुट, ये बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का फुट पॉइंट हो गया। टावर के बॉटम से इन्होंने, ठीक है, फुट से क्या किया, बिल्डिंग के टॉप में देखा तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरीके से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप में देखते हैं तो कितना बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, और साथ में कहा है कि इन्होंने जो आपके पास में टावर है उसकी हाइट कितनी है, 50 है, और इस तरीके से बिल्डिंग की हाइट भी आप इसमें फाइंड आउट कीजिए। तो दो ट्रायंगल हम इसमें लगाने वाले हैं ऑब्वियसली ना। हमारे पास में परपेंडिकुलर है तो बेस 10 का लगा देंगे, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारे पास में होगा तो फिर से 10 निकाल देंगे। नोट करें तो यहाँ आपको हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक चीज आपको मिली, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसको हमने नाम दिया है एबी, और जो कि हमें निकालना है उसको हमने एच नाम दे दिया, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज एच। दूसरा हाइट ऑफ टावर, दूसरी चीज हमारे पास में है हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट, ये है आपकी सीडी, जो कि कितना है 50 मीटर, इसकी हाइट कितनी होगी है 50 मीटर होगी अगेन। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 और 60 आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसमें एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू हम यहां से निकाल देते हैं। तो ट्रायंगल कितना आ गया, BCD, ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल आपने लिया, इसमें लगाओ आप tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस, ये बनेगा आपका BD। नाउ tan की वैल्यू रख लो, ठीक है। ट्रायंगल ये बन रहा है, ट्रायंगल ये बन रहा है, एंगल ये हो गया 60, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया आपका बेस। तो यहां हमने क्या रख दिया 60 डिग्री, और CD की वैल्यू कितनी है 50, और BD की वैल्यू आपको निकालनी है। tan 60 में याद है कितना होता है वैल्यू, कितनी वैल्यू होती है, √3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू को कितना रख दिया, √3, तो यहां वैल्यू रख दो, √3 आ गया, और 50 अपॉन कितना BD, इसको क्रॉस कर दो, इसको इधर ले आओ, तो BD इज इक्वल टू कितना आएगा 50 अपॉन √3, एक नंबर ये आपको मिल गया। अब इस BD की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस BD की वैल्यू को फिर से हम ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो नाउ अब हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अगला ट्रायंगल क्या बन गया आपका, ABD बन गया, ठीक है। इसमें फिर से लगा दो 10, यह आएगा आपका 10। अब देखो ट्रायंगल ये है तो एंगल ये है, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। नाउ फिर से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी AB, और बेस की वैल्यू कितनी होगी, फिर से BD होगी, यहां हमने रखा। और tan 30 यहां रख दो, tan 30, एंगल कितना है 30 डिग्री, AB की वैल्यू हमने ली है H, और साथ में कितना BD। tan 30 में कितनी वैल्यू होती है,
है 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, साथ में है h और इसके साथ में कितना है, ये हो गया आपका BD, ये हो गया BD। ठीक है, अब इसको ऐसा कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, इसको यहां ले आओ। ठीक है, इसको यहां लाएंगे तो कितना आएगा ये BD/√3 ना, इसको यहां लाएंगे तो BD/√3 बचा और साथ में कितना है h हो गया, साथ में कितना है h और BD की वैल्यू आपकी दिख रही है ना, BD की वैल्यू आपको दिख रही है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। ना अब कहीं भी इसकी वैल्यू को रख दो आप, 1 और 2 को आपने सॉल्व कर दो ना, सॉल्व करने का मतलब वैल्यू रखना है। इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से BD की वैल्यू को जो है इधर पर रखो। ठीक है, तो H इज इक्वल टू BD कितना है 50/√3, BD कितना है 50/√3 रखेंगे आपको, ये आया आपका 50 कितना √3 और पहले से अपॉन में कितना है, ये अपॉन में है आपका √3। क्लियर है? ठीक है, BD की वैल्यू रख दी 50/√3 और √3 से √3 को कैंसिल आउट कर दो, कितना बनेगा आपका, हाँ 3 आएगा, ये आएगा आपका 3। ये हमारे पास में आंसर है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कितना आएगा, लगभग 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा कितना आएगा 3, 2 बचा 2 का 20, 3 6 जा 18, तो इस तरीके से ये नंबर आता जाएगा मीटर। लगभग हमारे पास में जो बिल्डिंग बनी है ना, जो बिल्डिंग बनी है उसकी हाइट कितनी है 16.66 ऐसे आ रही है और जो टावर है वो कितना है 50 मीटर का है, ये 16 मीटर की। इस तरीके से आपको बनाने वाले ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 10 को ही हम यूज करते हैं इस पर। ये जो वर्ड है ये आपको सुनाई देता है ना इधर पे, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका टॉप और ये क्या हो गया इसका फुट पॉइंट ना, फुट पॉइंट कभी बॉटम भी कहता है, कभी इसके लिए बॉटम भी हो गया। ये इसका क्या है फुट पॉइंट, ये क्या हो गया इसका टॉप पॉइंट। ठीक है, इसने कहा टावर के फुट पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। इसी तरीके से क्या बिल्डिंग के फुट पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और साथ में इसकी हाइट ना, इसकी कितनी आई है 50 और इसकी कितनी आ गई है 16। ऑब्वियसली जो टावर है वो ज्यादा बड़ा रहता है किसकी अपेक्षा, बिल्डिंग के केस में ना। of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point for the poles. ओके, तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। ठीक है, हमारे पास में क्या है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई ना, रोड को आप ऐसे बना सकते हो, एक पोल यहाँ गाड़ सकते हो, एक यहाँ भी गाड़ सकते हो। ठीक है, हमने रोड को ऐसे बना दिया, हमारे पास में ये बीच में रोड चल रही है जो कि 80 मीटर उनके बीच में गैप है और रोड के दोनों ओर उन्होंने क्या कर दिया, लाइटनिंग के लिए पोल ऐसे गाड़ दिए। ठीक है, लाइटनिंग के लिए 2 पोल ऐसे गाड़े हैं, एक पोल को हमने नाम दिया AB और दूसरे पोल का नाम क्या हो गया CD, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों ओर में क्या है 2 इक्वल हाइट के पोल गाड़े गए हैं, ऐसा पहला इनका मतलब है। ओके, देखो 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, okay, which is 80 मीटर wide। और ये जो रास्ता है, जो रोड है, उसकी जो ब्रिज है वो कितनी होगी आपके पास में 80 मीटर इनकी चौड़ाई है रोड की। आगे चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में किसी पॉइंट से, मिड पॉइंट निकाल। ठीक है, इनके बीच में किसी पॉइंट से क्या किया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, अब यहां से किसी पॉइंट पर आप रुके ABCD, इसका नाम हमने क्या रख दिया P पॉइंट रखा। ठीक है, इस P पॉइंट से आपने इधर भी देखा और आपने क्या देखा, इधर की ओर भी देखा, ऐसी वाली कहानी आ गई। ठीक है, इन दोनों के बीच से किसी पॉइंट से P पॉइंट से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिए गए हैं, एक को हमने कितना ले लिया 60 डिग्री और एक को कितना ले लिया है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, नाउ क्या करता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ देम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर को पड़ा है। ठीक है, इसको निकाल दो, क्या ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, क्या इसको ज्यादा मिला है इसको कम मिला है, या इसको कम मिला है इसको ज्यादा मिला है, ये डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा,
और दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे इसकी हाइट को हमने क्या लिया h, तो सिमिलरली इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, h ही हो जाएगी, फिर नहीं होगी, h हो जाएगी। अच्छा, और वैसे बीपी या डीपी के फॉर्मेट में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एक को x माने तो दूसरे को ऐसे घटा के भी लिख सकते हैं ना, कई तरीके से इसे बनाए जा सकते हैं। ये 80 मीटर है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है हमारे पास में 80, टोटल हाइट कितनी होगी 80। अब मान लो इसको आपने x से ले लिया, ये लेंथ कितनी होगी x, ये अगर x है तो इसके हिस्से में कितना आएगा, हाँ 80 माइनस एक्स। ऐसा भी कर सकते हो, डीपी बीपी के फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा बदलाव भी कर सकते हो। मान लिया आपने इसको x, तो ये कितना आएगा 80 माइनस एक्स, ऐसा आ जाएगा ना, क्लियर है। या इसको x मान लो, इसको 80 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर ऐसा पसंद नहीं है तो बीपी और डीपी ही मान लेना, काम चल जाएगा। ओके, तो किसी एक ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं, जैसे हमने ये ट्रायंगल में काम किया, हमने ट्रायंगल में काम कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और साथ में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ना। परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग काम करने वाले हैं तो ऑब्वियसली 10, फिर से परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग काम करने वाले हैं तो फिर भी क्या बनेगा आपका 10 ही बनेगा, क्लियर है। हाँ, तो देखें एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी में तो हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी अपॉन कितना बी पी ना, नोट। और tan 30 की सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ए बी कितना है h, और बी पी की वैल्यू कितनी है x होगी। बताएं tan 30 में वैल्यू कितना 1/√3, अच्छा ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 होगी, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन कितना x। अब तुम इसको h के फॉर्मेट में लिख लो या x के फॉर्मेट में लिख लो, जैसे इसको इधर ले जाओ, इसको हम यहाँ ले चलते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू कितना h√3, ऐसा भी कर सकते हो। या अगर आप इसको h के फॉर्मेट में लिखो तो क्या हो सकता है h इज इक्वल टू x/√3, जो तुम्हारी मर्जी है उस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। निकालना हमको दोनों चीजें हैं, हमको x भी निकालना है, हमको h भी निकालना है, ठीक है, एज इज। चलिए दूसरे ट्रायंगल में CDP, ट्रायंगल क्या हो गया CDP, फिर से हमने बना दिया कितना tan थीटा, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ है CD, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपका PD। tan की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और CD की वैल्यू कितनी है h, और PD की वैल्यू आपने क्या लिखा है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स लिखा है, क्लियर है। और tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और h अपॉन कितना आएगा आपका 80 माइनस एक्स, इसको क्रॉस कर लो तो 80 √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और आप जिस भी फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, इसके फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, इसके फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो h की वैल्यू पुट करो, क्लियर है। जो मर्जी आपके पास में, किसको रखना चाहोगे किससे आएगा, x को रखोगे तो h पहले आ जाएगा, h को रखोगे तो x पहले आ जाएगा, लेकिन फिर दूसरी इक्वेशन में रख के हम लोग उसको बना सकते हैं। देखो तो कहां से हमको सरल पड़ रहा है, h की वैल्यू रखते हैं, फिर हाँ इससे रूट हट जाएगा ना, ठीक है। हाँ इसको रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं। नाउ सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो यहाँ हमारे पास में कितना आ गया √3 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, और h की वैल्यू ये रख लें कितना है x की, x अपॉन कितना √3, x अपॉन कितना √3, क्लियर है। क्रॉस करो इसको, ठीक है। हाँ इसको जब यहाँ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, जब क्रॉस करोगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आएगा आपका 3, और अंदर कितना बचा है 80 माइनस एक्स, और इधर भी कितना है x आ गया, ठीक है। ये आपको मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा जगह नहीं बन रही है ना। हाँ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 80 माइनस एक्स, और साथ में आ गया x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये दोनों के साथ करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 और 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, साथ में लगा दो 0, 80 का कितना आ जाएगा 240 हो गया, और साथ में कितना आया 3 का x, और उस साइड कितना है वहां भी x है ना। हाँ इसको ट्रांसफर करो यहाँ से इधर, तो 240 x प्लस कितना 3x, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 4x, ये कितना आ गया आपका 240 ना, 1x और 3x कितना हो गया 4x, 4 से इसको क्या करोगे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 240 अपॉन कितना 4, इससे डिवाइड कर दो, कितना आया 6, यानी कि x कितना हो गया 60 मीटर। B से जो पॉइंट P है, B से जो पॉइंट P है वो कितना है 60 मीटर, टोटल कितना है 80, टोटल कितना है 80, तो ये कितना आया फिर
80 माइनस 60 20 मीटर ना। हाँ, ये निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर तुम एक्स को पहले गायब करोगे तो पहले एस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने एस को गायब किया तो पहले एक्स आ गया, ठीक। हाँ, अब जैसे एक्स आया ना, जैसे एक्स आया तो हम यहाँ रख के एस निकाल सकते हैं, यहाँ रख के एस निकाल सकते हैं, यहाँ रख के एस निकाल सकते हैं। जहां से सरल पड़ेगा वहां से हम निकालेंगे, नो डाउट। अभी दूसरे को भी निकालना होगा। हाँ, इतना काम कीजिए फिलहाल। इसको कहाँ से सरल रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको रखिए, यहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा सरल ना। यहाँ आपको हम ले आते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में तो h इज इक्वल टू कितना आया x अपॉन √3, और x की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपके पास में 60√3। इसको रेशनलाइज कर दो तो कितना आएगा 60√3 इंटू √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 60√3 ये तो बन गया ना, रेशनलाइज कर दिया, और √3 और √3 का आंसर कितना हो गया 3, ये बना, ये आ गया है। और देखो 3 से इसको काट दो, कितना आएगा, हाँ ये आएगा 20। और सुनो √3 की वैल्यू कितनी होती है, याद है 1.73। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चलो 2 से 3 को भाग 6, 7 गुना 14 का 4, 1 2 कम 2 1 3 आ गया, एक जीरो लगा दो, इतना आ गया, लगभग कितना 34.60 मीटर, ठीक है। चाहो तो यहाँ को भी आंसर खत्म हो गया। हाँ, ये √3 वाले में भी खत्म कर सकते हो, और आगे बनाना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। 34.60 इतने मीटर का क्या है, हाँ हाइट है पोल की।